अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, खुलासा कुरान में आज हमारा 10वां पारा है। या नाज़रीन खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। और इसका आगाज इतना प्यारा कि वो राज हमें मिल रहा है कि जिसकी इस रमज़ान में हमें ज़रूरत है। जी हाँ, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, नवाफिल पढ़े। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आप हर रात और हर दिन 100 नवाफिल का सवाब ले सकते हैं? मगर कैसे? क्योंकि अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो 100 नवाफिल का क़याम मुझे नामुमकिन सा नज़र आता है, एक अधूरा ख्वाब कि जिसकी तकमील ये मेरा कमज़ोर बदन हामिल नहीं है, मुतहम्मिल नहीं है। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना ज़रूर बता सकती हूँ कि एक वक्त में, एक रात में और हर रात हर दिन 100 नवाफिल शायद मैं हसरत ही रह जाए और अदा ना कर सकूं। लेकिन हाँ, एक बिशारत है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, एक ऐसा तरीका कि जिससे हम सब और यकीनन बच्चे भी 100 नवाफिल का सवाब बआसानी हासिल कर सकते हैं। और वो एक आयत को, कुरान की एक आयत को समझकर पढ़ना है। इतना अफजल कि कुरान की एक आयत को समझकर पढ़ने का सवाब 100 नवाफिल क़याम से भी अफजल है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप खुलासा कुरान के हवाले से, तफसीर कुरान के हवाले से, फ़हम कुरान की क्लासेस लेते हैं, उलमा के साथ मिलकर कुरान फहमी में शामिल होते हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ तो खुलासा कुरान में एक एक पारा हम रोज़ कर रहे होते हैं और आधे घंटे से भी कम की क्लास होती है। तो क्या फ़ायदा हमें होगा कि हम 100 नवाफिल जो पढ़ नहीं सकते, अपना ख्वाब हम पूरा नहीं कर सकते, वो अजर हासिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी ऑफर है कि हम हमारे बच्चे भी फहमे कुरान में शामिल होकर 100 नवाफिल पढ़ने के सवाब से भी ज़्यादा पा सकते हैं, क्योंकि आप आयात बढ़ाते जाएं और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं। सुभान अल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने पारे के आगाज में ही पहला लफ्ज, फर्स्ट वर्ड यही फरमाया, वअलमू, जान लो। सुभान अल्लाह। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है, वअलमू, जान लो, क्योंकि जान कर, समझ कर, इदराक के बाद, इल्म के बाद इबादत का मज़ा ही, खुशो खुजू ही दुबाला हो जाता है। आप अल्फाज अदा कर रहे हैं नमाज में, तिलावत कुरान में, आपको समझ आ रहा है कि मैं अपने रब की कौन सी सिफात बयान कर रहा हूँ और उन सिफात का वास्ता देकर मैं उससे क्या मांग सकता हूँ। फिर जब आप पढ़ रहे होंगे, खा वो नमाज है या तिलावत कुरान है, आपके लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से बाद में अदा होंगे, उससे पहले आप आंसुओं का नजराना भी रब को दे चुके होंगे और आपका दिल भी सरबसुजूद होगा, खुशो खुजू होगा और कांप रहा होगा रब से जहन्नम के लिए बख्शिश और जन्नत का परवाना। तो सुभान अल्लाह, फिर क्यों पीछे रहें जब दुनिया आखिरत की भलाई है और कहने वाला, दावत देने वाला खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जब वो फरमाता है वअलमू, जान लो। तो सुभान अल्लाह, ये जानिए इस बारे में अल्लाह हमें क्या बताता है।
اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جب ہم یہ پارہ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آیات جہاد اور قتال سے ریلیٹڈ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہاں تک کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، حکم دیجئے۔ لیکن دیکھیے یہاں تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمز کو، مسلمانوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے پر، لیکن ہم اسے مصلحت، حکمت اور امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم خود کمزور ہو گئے، ہم جب بزدل ہو گئے تو ہمارا دشمن بھی آج دیکھیں کہ ہم پر حاوی ہے اور وہ ہمیں اپنی آنکھیں دکھاتا ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود جب ہم نے میدان جہاد کو چھوڑا تو ہم بالکل ناکام ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ یہ سب چیزیں شاید ہم نے ڈیکوریشن کے لیے بنا رکھی ہیں، یا اللہ کی ایک مدد ہے جو اس نے ہمیں دے تو دی لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ جس نے جہاد بھی نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کے لیے خیر کا جذبہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اجازت ملنے پر، اسٹیٹ کی طرف سے، ملک کی طرف سے اعلان ہونے پر، اجازت ملنے پر میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک اللہ کی راہ میں بہا دوں گا، اگر دل میں ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ایسا جذبہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے شعبے پر مرا، یعنی اس کی موت نفاق پر ہوئی۔ نفاق کی علامت ہے اس کے دل میں، کیونکہ جذبہ جہاد کا نہ ہونا، دینی حمیت و غیرت کا نہ ہونا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور مسلمان تو اس کا دل جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تو نبی کو بھی اس کے رب نے حکم دے دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ یہ سورۃ الاعراف کا آخر ہے، انفال کا آخر ہے، اور آگے سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ اور سورۃ التوبہ ہم نے دیکھا کہ پورے قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ، مرسی فار آل کے ساتھ، مسلمز، نان مسلم سب کے لیے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کا رحم بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کا رحم نان مسلمز کے لیے بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہدایت کی طرف آئیں، جیسا کہ قرآن میں صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، بلکہ یا ایھا الناس بھی ہے، اور یا ایھا الناس کے ساتھ اللہ دعوت دیتا ہے اعبدوا ربکم، وہ تمہارا بھی تو رب ہے، اس کی عبادت کرو، تو دعوت عام ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر سورت کے آغاز میں اللہ سب کے لیے رحمت کا پیغام دیتا ہے، رحم کا، مرسی کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ جب سورہ توبہ آتی ہے کہ جس کا دوسرا نام سورہ برات ہے، جو اس پارے میں ہے، آج ہم 10واں پارہ پڑھ رہے ہیں، تو سورہ انفال کی آخری آیات کے بعد جب سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ وہ واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشرکین کے لیے، مشرکین کے خلاف جہاد کا، قتال کا حکم دیا گیا ہے، طریقے بتائے گئے ہیں کہ مسلمانوں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، ہلکے ہو یا بھاری، کمزور ہو یا طاقتور، نکل پڑو، انفروا خفافا وثقالا۔ اور جب جہاد کی بات ہوتی ہے، اپنے حق کی بات ہوتی ہے، تو پھر رحم کس چیز کا؟ اگرچہ احادیث میں وضاحت کر دی گئی کہ عورتوں پر، کمزوروں پر اور جاندار چیزیں جو جانور ہیں، یہ درخت ہیں، ان کو بے جا قتل کرنا، گرانا جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی رحم ہے، لیکن جب مشرکین کی بات آتی ہے تو اللہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی رحم نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بلکہ آغاز ہی بیزاری کے الفاظ سے کیا۔
आप देखें कि एक तरफ 10वां पारा है, आगाज में इल्म का हुक्म दिया जा रहा है, समझकर इबादत करने का, फहम का सबक दिया जा रहा है। वअलमू, समझो, जानो, समझ कर पढ़ो। लेकिन जब मुशरिकीन से बात होती है, मुशरिकीन से खिताब होता है, तो फिर अल्लाह रहम का जिक्र नहीं बल्कि दो टोक अल्फाज में फरमाता है, बराअतुम मिनल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसका रसूल बरी है मिनल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर। तो देखिए इसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी कुदरत कामिला का जिक्र किया कि ये जो साल के 12 महीने हैं, ये तुम्हारी अकल का इजाद नहीं है, तुम्हारी अकल की, तुम्हारी क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये तो निज़ाम कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, अल्लाह के निज़ाम में, कानून कुदरत में। और कुरान में भी अल्फाज हैं कि 12 महीने हैं। बेशक तुम वो कोई भी कैलेंडर उठा के देख लो, किसी भी मज़हब वालों का, दुनिया में कहीं रहने वालों का, सब इस पर मुत्तफिक हैं। नाम अगरचे चेंज हैं, इस्लामी महीने तुम्हारे और हैं नाम, और दूसरे इंग्लिश के और हैं नाम, और इसी तरह और जितने भी आप अक़वाम में जाएंगे आपको मुख्तलिफ नाम मिल सकते हैं, लेकिन सब ने साल के 12 ही महीने बनाए हैं। अल्लाह ने सबको जमा कर दिया क्योंकि ये रब का निज़ाम है। इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। फिर 4 महीने हुर्मत वालों का जिक्र है कि वो 4 महीने के आम दिनों में नेकी करना ज़्यादा सवाब का बाइस है, और इसी तरह आम दिनों में भी गुनाहों से रुकने का हुक्म है, मगर इन 4 महीनों में और ज़्यादा हुर्मत की पासदारी करनी है और गुनाहों से रुकना है। सुभान अल्लाह। और फिर ये वाक़या हुनैन का तज़किरा है कि लक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने कैसे तुम्हारी मदद की। जिहाद से रिलेटेड आयात हैं, मुशरिकीन से बराअत है, और अल्लाह ने यहाँ तक सख्त अल्फाज फरमाए कि इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक पलीद हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। तो इसी तरह वो लोग कि जिन पर गुस्ल वाजिब होता है, एक कैटेगरी उनकी भी है जिन्होंने शिर्क व कुफ्र में ज़िंदगी गुजारी होती है और फिर मुसलमान होते हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है ताकि वो नजस धो जाएं, गलाजत उतार दें और पाक हो जाएं, जो शिर्क और कुफ्र की गलाजत है, पलीदगी है, नजासत है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजस। सुभान अल्लाह। और फिर एक इतनी प्यारी बात वो समझ आती है हमें अपने हालात से कि देखें बहुत सारे उलमा और बहुत सारे रुहबा, अहबार, रुहबान, पादरी, इल्म वाले जितने भी आप देख लें, वो सब ये मसाले क्यों ज़्यादा बन चुके हैं, ये फिरके क्यों बन चुके हैं? पेट की खातिर। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह फरमाता है इन्न कसीरम मिनल अहबारी वरुहबान लयअकुलून अम्वालन नासी बिल बातिल। बहुत से अहबार, रुहबान पेट भरने के सिवा कुछ नहीं करते। ये पेट भरने के तरीके हैं, वरना दीन तो इतना आसान है कि पढ़ते जाओ, समझते जाओ और अजर व सवाब समेटते जाओ। ये रमज़ान समझ कर इबादत कीजिए, क्योंकि समझ कर जानने के बाद आपकी 2 रकत 2000 रकात से अफजल हो सकती हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ एक इबादत करने वाला 100 रकात नवाफिल पढ़ता है, आप खुद सोचें कि एक रकत में आप सूरतुल फातिहा भी पढ़ें, हालांकि इसके बाद और भी पढ़ना होता है, लेकिन सिर्फ अगर, क्योंकि फातिहा के बगैर तो रकत ही नहीं होती शुमार, आप सिर्फ फातिहा भी पढ़ें तो आपकी 100 नवाफिल में, यानी कि आप और ज़्यादा सूरतुल फातिहा हो गई 100 बार। अल्लाहु अकबर। तो फिर कितना टाइम आपको लगेगा? जबकि एक आयत को अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आप उससे कहीं ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। और फिर जब आप खुलासा कुरान के हवाले से पूरा पूरा पारा और पूरा पूरा कुरान समझते हैं तो अल्लाह से 100 को मल्टीप्लाई करते जाएं और सवाब लेते जाएं। सुभान अल्लाह। तो ये रमज़ान इबादत समझ कर,
वअलमू, क्योंकि अल्लाह दावत दे रहा है, जान लो, समझ कर इबादत करो, समझ कर तिलावत करो। सुभान अल्लाह। जिहाद से रिलेटेड आयात हैं, सुभान अल्लाह। मुशरिकीन का, मुनाफिकीन के हर उज़्र को बयान किया गया कि अल्लाह जानता है कौन कमज़ोर हैं और अल्लाह उन पर मुआखज़ा नहीं करेगा, और जबकि बहाने बनाने वालों को भी अल्लाह खूब जानता है। और इबादात में अल्लाह ने रुखसत कमज़ोरों के लिए तो दी, लेकिन जो कमज़ोरी के नाम पर रुखसत हासिल करते हैं उनको भी अल्लाह जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।